तो आज हम करने जा रहे हैं हम अपनी फिजिक्स की फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट का डायमेंशन एंड यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है, जिसमें हम आज देखेंगे डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डायमेंशन एनालिसिस। इसमें ये यही दो मेन टॉपिक है जैसे कि जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने फर्स्ट टॉपिक से, जिसमें हम डायमेंशन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी हमारी स्पीड, वेलोसिटी एंड मैनी थिंग्स। सो पहले हम बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस पे। इसमें मतलब हमें देखना है कितने टाइप की क्वांटिटीज़ होती है। इसमें दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है, एक तो फंडामेंटल होती है और एक डायरेक्ट होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती है जो जैसे नॉर्मल फंडामेंटल में आती है हमारी जैसे क्योंकि लेंथ हो गया, मास हो गया एंड लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड मैनी थिंग्स। मतलब ज़्यादा नहीं है, 3-4 नहीं है। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी लाइट की जो फॉर्म में आती है। बाकी इसमें हमें देखना है फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी वो होती है जो हमें इनसे मिलती हैं। डेराइव जैसे कि हमें स्पीड मिलती है लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम स्पीड लिख सकते हैं इसमें। वेलोसिटी मतलब इनको छोड़ के बाकी जो बची वो सारी आती हैं इसमें डेराइव क्वांटिटीज़ में। तो इसके बाद देखना है कि मतलब डायमेंशन हम निकालते कैसे, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला तो नहीं है वैसे कोई, हम नॉर्मल क्वांटिटी के फॉर्मूले से ही उसको मतलब निकालते हैं। तो जैसे कि देखते हैं हमारा जो डायमेंशन होता है, पहले कुछ डायमेंशन देख लेते हैं। जो मास होता है, मास को हम डायमेंशन में m से डिनोट करते हैं, और लेंथ जो होती है उसको हम t से डिनोट उसको हम L से डिनोट करते हैं। इसी तरह टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, एंड टेम्परेचर को हम K से डिनोट करते हैं। सो मतलब यही तो अभी 4 बेसिक है। वैसे वो ज़्यादा जो मतलब वैसे तो 7 हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट इसमें यूज़ हम ज़्यादातर 4 का ही करते हैं, तो मेन टॉपिक उन्हीं पे हम देखेंगे। सो जैसे ये 4 है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, तो इन पर भी हम वीडियो आगे देखते हैं। सो जैसा कि पहले हम अपने स्पीड को लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारे पास एक तरीके से लेंथ है जिसको हम L लेंगे, और टाइम T। मिल गया डायमेंशन। इसकी पावर यहाँ पे 1 है प्लस, तो ऊपर जाएगी LT - 1। ये मिल गया हमें स्पीड का डायमेंशन। बस इजी सा है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि अभी हम वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का भी सेम डायमेंशन आता है। जैसे कि वेलोसिटी में हम लिखते हैं चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसे कि हम देखते हैं, तो ये भी मतलब ये क्या है? चेंज इन डिस्टेंस है क्या है? तो लेंथ ही ना, एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ को हम लेंथ से डिनोट करेंगे तो L हो जाएगा, और टाइम को T से डिनोट करेंगे तो MT। तो इसका डायमेंशन भी आएगा MEL माइनस LT - 1। बट दोबारा देखते हैं, अब देखते हैं हम एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, ये तो बस छोटी छोटी चीज़ों का है। जैसे एक्सेलरेशन है हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको हम कैसे करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी का हमारे पास क्या है डायमेंशन? LT - 1, और टाइम का अपॉन T। यहाँ पे पावर +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -1 +1 +2 L - -2। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो डायमेंशन इसी तरीके से निकालता है। जैसे कि भाई हमें कोई बोल दे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये फोर्स हो गई।
फोर्स का फॉर्मूला एम ए हमारे पास ए का डायमेंशन है एल माइनस टी। एम मास को हम किससे डिनोट करते हैं, मास को हम करते हैं एम से। ये लो फोर्स का भी आ गया। इसी तरीके से अगर कोई भी लेंथ है, अगर लेंथ कोई भी है तो हम उसको हमेशा लेंथ में ही डिनोट करते हैं। जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं तो उसका डायमेंशन क्या होगा, स्पीड है एक तरीके से, तो उसको भी हम स्पीड की तरह ही मतलब स्पीड की तरह ट्रीट करेंगे। तो स्पीड का डायमेंशन जैसे जो हमारा लाइट का होता है, लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं जैसे, सो इसका क्या होगा, सोचो सी, ये क्या है, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है ना, तो इसका भी डायमेंशन एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अगर देखा जाए जो हमारे पास मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस जो इक्वेशन है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन तुमको देके कोई बोले एनर्जी की वो बताओ डायमेंशन, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अभी देखा जाए इसमें हमारे पास C का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, और M को हम किससे डिनोट करते हैं, M से, इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो अब इसको स्क्वायर दे देते हैं, M ब्रैकेट में ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आ गया इसका डायमेंशन। ये होता है हमारा एनर्जी का डायमेंशन। कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है तो मतलब उसका डायमेंशन यही रहेगा, डायमेंशन सेम रहेगा, एम एल 2 - 2। ये हो गया एनर्जी का। अभी जैसे दिखा देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी का डायमेंशन हाफ, देखो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं जैसे पाई हो गया हमारा, एंगल थीटा हो गया कोई, तो इन सब का जो डायमेंशन होता है ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। जो कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है, वो हाफ एक तरीके का कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन सब कुछ जीरो, एम जीरो, एल जीरो और टी भी जीरो, तो ये जीरो, इसका कुछ नहीं होगा, छोड़ देते हैं। इसका 1 आ गया, सबकी पावर जिसकी पावर 0 होती है उसका 1 होता है, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो इसका 1 इंटू इसका क्या होगा, हम मास को एम से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का, ये एम और ये एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये T-2 देखो सेम आ रहा है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का भी हम देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, तो mgh से अभी देखते हैं इसमें जैसा है mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें जैसे कि अब कुछ लोग बोलेंगे हाइट का डायमेंशन। हाइट क्या है, हाइट एक तरीके से लेंथ है हमारे पास, ये एक तरीके से लेंथ ही है ना ये, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हाइट है तो लेंथ का डायमेंशन एल होता है, तो इसी तरह P इज इक्वल्स टू एम जी एच। अब जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही है ना जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, ये m हमारा मास वाला, और ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस 2, और हाइट का l, तो l और l मल्टीप्लाई होकर 2l बन जाएगा, मतलब 2l स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा m, और ये l t ये 2 और ये भी -2, ये लो सेम एनर्जी का आ गया। मतलब कोई भी टाइप की एनर्जी हो उसका डायमेंशन हमेशा यही रहेगा। देन इसके इसी तरह आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/t। तो t को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो t होता है हमारा t - 1, खत्म, डायमेंशन आ गया इसका।
इसी तरीके से हम देखते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब फोर्स है तो वही डायमेंशन होगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे सेम कोई भी एनर्जी हो उसका वो सेम डायमेंशन रहेगा, लेंथ का हमेशा सेम रहेगा। और बहुत मतलब जो जो क्वांटिटीज सेम होती हैं उनका डायमेंशन सेम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लैम्डा। लैम्डा एक तरीके से हम इसको लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये क्या है, वेव लेंथ है ना, लेंथ वेव लेंथ है, तो वेव लेंथ लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन एल, खत्म। इसी तरीके से आता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू में F अपॉन ए। प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू F अपॉन ए। तो प्रेशर देखा जाए यहाँ से हमारा, प्रेशर देखा जाए यहाँ से हमारा, तो ये बनेगा फोर्स की यूनिट M L T माइनस 2 अपॉन एरिया का क्या होगा सोचो। एरिया क्या होता है, जैसे एरिया हमारा होता है L इंटू बी। तो ये ब्रेथ क्या है, लेंथ तो लेंथ है, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी तो एक तरीके से लेंथ ही हुई ना अगर देखा जाए। जैसे ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है सॉरी, ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेथ है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये लेंथ बन गई और ये ब्रेथ बन गई, है ना। तो इसी तरीके से तो दोनों को हम एल एल लिख सकते हैं, एल इंटू एल। सो एल इंटू एल तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। इसी तरीके से हम वॉल्यूम का भी ये देखते हैं, जैसे वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम होता है एल इंटू एल, ये हमारा वॉल्यूम का होता है। तो यहाँ पे नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये आ गया हमारे पास फोर्स का डायमेंशन। सो बस ये मतलब ये टॉपिक यहीं पे होता है ख़त्म। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। कहाँ तक नोट कर लो या फिर देखते हैं कुछ और भी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं और कौन से होता है देखते हैं, ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ जी, एंड इसको यहाँ से मिटाते हैं। अभी इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, देन अभी हम इसमें बोलते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक था उस पे आते हैं। डायमेंशनल ये कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम इन द सेंस जो हमारी मतलब जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है एक ऑब्जेक्ट की, जैसे हमारे पास सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको घुमा रहे हैं, यहाँ पे थ्रेड बंधा हुआ है, इसकी लेंथ r है और इसका मास m है और इसको घुमा रहे हैं, तो इस पर एक फोर्स लग रही है। तो जो इसकी फोर्स है वो और इसकी जो वेलोसिटी है ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से। तो जो हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं वो डिपेंड किस पे करती है, मतलब इसके मोशन पे डिपेंड करती है, पर कौन सी फैक्टर पे डिपेंड, इसकी रेडियस कितनी लंबी है, मतलब लेंथ कितनी लंबी है, इसकी वेलोसिटी कितनी तेज़ है, उसका मास कितना ज़्यादा है फिर कितना कम है, तो इसी इसकी स्पीड और इन सब पे डिपेंड करेगा। सो अभी देखते हैं, जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर डिपेंड है, तो कहता है अगर डिपेंड करता है मास वेलोसिटी, तो अगर देखते हैं फोर्स डिपेंड करेगी एम पे, वी पे और आर पे। तो अभी हमें इन सब के डायमेंशन बताने हैं कि ये क्या बनेगा। तो जैसे कि अगर हम देखा जाए, जब ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें डायमेंशंस नहीं पता तो हमें क्या करना होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू में यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। जैसे मैं बना देता हूँ, जब हम v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, मास m है और ये रेडियस r है, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो हमें यहाँ इसके फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सो जब हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं के, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ इस इन केसेस में इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सो यहाँ पे के लगेगा ब्रैकेट में
जो जो नहीं पता उसके ऊपर हम अल्फ़ाबेट डाल देंगे। ए इसका हमें नहीं पता, वी इसका भी नहीं पता, और आर इसका भी नहीं पता, इसका सी डाल देते हैं, ए बी सी। ठीक है, के की तो वन वैल्यू वन है तो के को हटा देते हैं अभी, और इसको यहाँ से मिटाता हूँ मैं। तो जैसे कि देख सकते हो, जो फोर्स है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, एंड रेडियस के, मतलब कितने धागे से बंधा हुआ है वो। तो यहाँ से अगर देखा जाए, तो यहाँ से दोबारा देखते हैं। जैसे कि हमें फोर्स का डायमेंशन पता है, फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा एम एल टी माइनस टू। यही होता है ये एक्सेलरेशन, ये मास, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो अब यहाँ पे देखते हैं एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी और आर टू द पावर सी। ठीक है, ये आ गया हमारा डायमेंशन, मतलब डायमेंशन नहीं है अभी निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ से एम के इक्वल है, एम के इक्वल है, छोड़ो अभी पहले आगे देखते हैं, यहाँ से भी समझ में नहीं आएगा। तो मास का डायमेंशन कितना होता है, एम ही होता है। एंड वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है हमारा एल टी माइनस वन, और इसको हम लिखते हैं बी, पावर इसकी और इसकी ए है, और इसकी और रेडियस क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ये क्या थी, इसकी रेडियस, और ये रेडियस क्या है, लेंथ है। तो इसको हम एल से डिनोट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सी। तो अब इनको खोलेंगे, जैसे इसको हम पावर देते हैं एम टू दी पावर ए, एल टू दी पावर बी, टी टू दी पावर माइनस बी, एंड मल्टीप्लाई में एल टू दी पावर सी। इनको इनकी पावर देते हैं, इसको दी, इसकी दी, एंड अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे इक्वल किसके था, एम एल टी माइनस टू के ना। तो देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, मतलब जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो इसकी पावर यहाँ पे वन है, इसकी वन है, तो एम इज इक्वल्स टू में एम टू दी पावर वन इज इक्वल्स टू में एम टू दी पावर ए। सो ए की वैल्यू हमें मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई वन। ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू वन। इसी तरीके से यहाँ से आते हैं बी पे, एल, एंड देखो अब एल की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी पड़ेगी, पहले एल को प्लस करना, एल इन द सेंस ये एल का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो एल बी प्लस सी हो जाएगा। तो एल को हम एल के इक्वल रखेंगे, तो एल इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ तक क्लियर। एल देखो ना, ये देखो ये एल की पावर वन है इंटू एल की पावर टू है, तो इसको क्या लिखते हो, एल क्यूब लिखते हो ना। तो इसी तरीके से पावर ऐड कर दी ना तुमने ये, तो यहाँ से एल की पावर ए थी इंटू एल की पावर बी थी, तो एल ए प्लस बी नहीं हो जाएगा, ऐसे किया इसको। ठीक है, सो यहाँ से अभी दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर वन थी, तो अब वन इज इक्वल्स टू में बी लिखना ए बी प्लस सी, वन इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, एक और इक्वेशन आ गई। अब टी का देखते हैं, टी का क्या है हमारे पास, टी का बी, टी की पावर माइनस वन है, और यहाँ पे टी की पावर टू है, सॉरी माइनस टू है। तो इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, टी की पावर, यहाँ पे टी की पावर माइनस टू है, और यहाँ पे टी की पावर, यहाँ पर टी की पावर है बी माइनस का। ठीक है, यहाँ पे माइनस का, तो टी इज इक्वल्स टू में सॉरी माइनस बी माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस से माइनस गया तो बी की वैल्यू में क्या मिल गई, टू। तो इस इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बी इधर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी माइनस वन। आगे सबकी वैल्यू देखो, अब वैल्यूज पुट करनी है, बस वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे जैसे सी की वैल्यू माइनस वन है, तो सी की वैल्यू अगर हम माइनस वन पुट करेंगे, सी की वैल्यू हम माइनस वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम माइनस वन लगाएंगे, और बी की वैल्यू क्या है माइनस, बी की वैल्यू टू है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे टू पुट कर दी। यहाँ पे एम की ए की वैल्यू क्या है वन। सो हमें फॉर्मूला मिल चुका है, जैसे कि देख सकते हो। इसको मिटाता हूँ यहाँ से, इतना नोट कर लो पॉज करके। सो बी की वैल्यू देखो, फोर्स ऐसे हमें मिल चुका है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है हमारा एम वी स्क्वायर है, और यहाँ पे आर की पावर माइनस वन है, तो इसको नीचे ले जा सकते हैं, तो आगे हमारे पास फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं कि हमारे पास अगर किसी का डायमेंशन नहीं गिवन है तो उनकी पावर ए बी सी ले लो, ए बी सी लेने के बाद उनको इक्वेट कर दो, उनके डायमेंशन लिख के, डायमेंशन लिखने के बाद तुमको उनके न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल पावर मिल जाएगी, न्यूमेरिकल पावर से तुम उनको इक्वेट कर सकते हो।
तो अब हम अपने मतलब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि ये तो हो चुका सेकंड टॉपिक। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चंस जो हमारा, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे भी बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बता देता हूँ इसी वीडियो में। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो लेंथ होती है वो सिर्फ लेंथ में ऐड हो सकती है, मतलब जो सेम क्वांटिटी है वो तुम उसी में ऐड कर सकते हो। तो जो लेंथ होती है हमारी, लेंथ इज इक्वल्स टू में, लेंथ में हम लेंथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12, नहीं, लेंथ में अगर लेंथ ऐड करेंगे तो हमें एल ही मिलेगा। इसके कहने का मतलब है, मतलब मैथमेटिकली नहीं कह रहा मैं इसको नॉर्मल कह रहा हूँ। लेंथ में अगर तुम लेंथ ऐड करोगे तुम्हें टाइम थोड़ा ना मिलेगा। लेंथ में तुम लेंथ ऐड कर रहे हो तो तुम्हें टाइम थोड़ा ना मिल जाएगा यार। तो यहाँ से देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है बस, लेंथ तुम सेम क्वांटिटी सेम चीज़ में ऐड कर सकते हो, सेम क्वांटिटी की थिंग्स को ऐड कर सकते हो। बाकी स्पीड में तुम स्पीड को ऐड कर सकते हो, टाइम में तुम टाइम को ऐड कर सकते हो, मैनी थिंग्स। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी एक क्वेश्चन आया था जैसे एग्जाम्स में, ये वांटर वाली क्वेश्चन से था। P इज इक्वल्स टू में v² बाय a और ब्रैकेट में v माइनस v, नहीं सॉरी v माइनस b इज इक्वल्स टू में r t। ये हमें इक्वेशन गिवन थी और बोला था a एंड b की वैल्यू क्या होगी। सो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए इनका एक ही मतलब ट्रिक नहीं है, ऐसे कह सकते हैं, इनको करते हैं इसी तरीके से हैं। तो जैसे कि यहाँ से भी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जैसे P है तो प्रेशर, ये जो पहले साइन होते हैं इनको पहले साइन को समझना सीखो। ये जो साइन है यहाँ पे कोई भी साइन है, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस दोनों में से कुछ भी है तो उसको हटा के इक्वल टू लगा दो। P इज इक्वल टू में स्टेप है पहला स्टेप, v इज इक्वल अपॉन a²। अब डायमेंशंस लिख दो, खत्म, आ गया। प्रेशर का डायमेंशन बोलो, m l -1 t -2, ये होता है, देख लो यहाँ से। P इज इक्वल टू में फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का होता है m l t -2, यहाँ पर आ जाएगा ये l², तो ऊपर जाएगा तो m l t -1 और t -2, l -1 t -2। और वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम को बताया था ना, L इंटू L, क्योंकि हम लेंथ को ही प्लस कर, मतलब लेंथ को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना एक तरीके से। तो वॉल्यूम का मैं ये लिख सकता हूँ L³ अपॉन स्क्वायर अपॉन a। सो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 6, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना इससे, ये वाली पावर इस वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से ml1 t -2 इज इक्वल्स टू में l टू द पावर 6 अपॉन a। अब हमें a की वैल्यू बतानी है। अगर ये a को इधर भेज दो, और नहीं, हाँ भेज सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब करोगे तो ऐसे भी आ जाएगा, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था कि यहाँ पे ये v बाई a आएगा, a बाई v आएगा। यहाँ पर भी सेम, दोबारा करते हैं, चलो छोड़ो हटाते हैं। तो जैसा कि ये पहला था, ये P प्लस इज इक्वल्स टू में a बाई v²। तो प्रेशर की यूनिट m l -1 t -2 इज इक्वल्स टू में ये कितना हो गया a अपॉन l टू द पावर 6। जैसे हमें बताया था यहाँ पे l का आएगा वॉल्यूम का आएगा क्यूब, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये l की पावर 6 हो जाएगा। सो अब इसको इधर भेज देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। इससे सिंपल हो जाएगा, वहाँ पे हम ज़्यादा वो करना पड़ता है कैलकुलेशंस। इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, देखो m l टू द पावर 1 प्लस t -2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये l टू द पावर 6 से, और हमें डायमेंशन मिल रहा है a का। a का मिल रहा है ना डायमेंशन। यहाँ से देखो, इसको मैंने इधर भेज दिया तो हमें a का डायमेंशन मिल जाएगा, a का यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब देखो, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये l टू द पावर 1 है इंटू l टू द पावर 6 है। तो क्या होता है जब बेस सेम होते हैं, बेस l है, दोनों का l है, सेम हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, पावर 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 5 माइनस 1 प्लस 6 5। तो m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2 इज इक्वल टू में a का डायमेंशन मिल गया। ऐसे निकालते हैं डायमेंशंस अगर हमें किसी का भी ना गिवन हो। पहला स्टेप देखो क्या था कि जो भी साइन है माइनस है फिर प्लस, तो भी साइन है माइनस है फिर प्लस है तो उसको हटाओ और वहाँ पे
वहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन लगाओ, फिर इक्वेट कर दो, बस आ जाएगा। अब इसी तरह बताओ डायमेंशन बी का क्या होगा, ये डायमेंशन बी का क्या होगा। तो देखा जाए जैसे कि बी है, ये बी माइनस बी है, तो पहला स्टेप इसको यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, तो v इज इक्वल्स टू में b, तो b का डायमेंशन क्या आएगा सोचो, ये आ गया b का डायमेंशन, खत्म क्वेश्चन। ये फालतू की चीज़ें गिवन है इसमें, ये सारी चीज़ें फालतू के, ये कंफ्यूज करने के लिए डाली हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। a का डायमेंशन मिल गया और b का भी मिल गया, देखो कितना आसान था। ये b का एल क्यूब आ गया, क्योंकि ये वॉल्यूम के इक्वल है, वॉल्यूम का डायमेंशन हमें पता है कि एल क्यूब होता है, तो ये बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वीडियो होती है ख़त्म। तो वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताएं।